स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर चैप्टर 10 लिंग। चैप्टर का नाम क्या है? लिंग। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग लिंग का परिभाषा पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद उसके भेद। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक पढ़ता है, ये बालक क्या है? स्त्री या पुरुष? पुरुष। बालिका पढ़ती है, बालिका क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है। शेर दहाड़ रहा है, शेर क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। शेरनी शिकार कर रही है, शेरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। हिंदी में संज्ञा शब्दों के दो लिंग हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों के कितने लिंग होते हैं? दो। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द क्या है ये हम लोग जानेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे हो गया चाचा, दादा, बंदर, चूहा, हाथी, ये क्या है? पुरुष है। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या था? स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, और पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है। जैसे हो गया स्त्रीलिंग का बंदरिया, चाची, शेरनी, बालिका, दादी, देवरानी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों लिंगों में समान रूप से आते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी दोनों समान रूप से आते हैं। जैसे हो गया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को क्या हम लोग समझ पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? प्रधानमंत्री बोलने से समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? नहीं। इंजीनियर, इंजीनियर कोई भी हो सकता है, स्त्रीलिंग स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल भी कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। राजदूत, ये क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। ठीक है, समान रूप में इन लोग आते हैं। जैसे हो गया मैनेजर, मैनेजर कोई भी हो सकता है, स्त्री भी पुरुष भी। ठीक है। ये दोनों लिंगों में क्या होते हैं? समान रूप में आते हैं। ठीक है। लिंग की पहचान। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग की पहचान। ठीक है। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक को हम लोग कहते हैं लिविंग बीइंग, और अप्राणीवाचक को हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन नहीं है। प्राणीवाचक यानी जिसमें जान है, ठीक है, और जो जीवित हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणीवाचक कहते हैं। ठीक है। इनका लिंग पहचानना हम लोगों को कठिन नहीं है। ओके। अगर वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो वो पुल्लिंग है, और अगर वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं और कुछ सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, सदा को हम लोग नित्य भी कहते हैं। नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। ठीक है। उन लोग में चेंजिंग नहीं आता है। जैसे हो गया बाज, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, खटमल, खरगोश, ये क्या है? सदा पुल्लिंग रहते हैं। जैसे चित्ता तेज भागता है,
इसमें क्या स्त्रीलिंग जाति का बोध हो रहा है? नहीं। उल्लू रात में देख सकता है, कछुआ धीरे चलता है, मच्छर गंदगी फैलाता है। ये क्या है? सदा पुल्लिंग रहते हैं, ठीक है। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द जैसे हो गया मक्खी, मैना, छिपकली, कोयल, चील, मकड़ी, गिलहरी। ये क्या है? सदा स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं, ठीक है। इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अगर हम लोग इनका पुल्लिंग बनाना चाहेंगे तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जैसे मक्खी गंदगी फैलाती है, कोयल मीठा गाती है, ठीक है। अगर हम लोग कोयल का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? नर कोयल। उसको हम लोग कोयली नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें ई की मात्रा या फिर इन, आइन, ये सब हम लोग नहीं लगा सकते हैं। वो सदा स्त्रीलिंग ही है। कोयल क्या है? सदा स्त्रीलिंग रूप में ही है। जैसे हो गया मक्खी, मक्खी गंदगी फैलाती है। मक्खी को भी हम लोग जब पुल्लिंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? नर मक्खी, ठीक है। इसका कोई स्त्री रूप नहीं लिखाएगा, उसको सामने क्या लिखना पड़ेगा? नर मक्खी। और ये जो अभी हम लोग सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द पढ़े, जैसे उल्लू, चीता, इन लोग के सामने जब हम लोग इसका स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? मादा उल्लू। उल्लू का कोई स्त्री रूप नहीं होता है। मच्छर का कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है, उसके सामने क्या लिखना पड़ता है? मादा। और ये जो स्त्रीलिंग रूप है मक्खी, कोयल, इन लोग के सामने हम लोग नर लिखेंगे जब हम लोग पुल्लिंग में इनको परिवर्तित करेंगे तो, ठीक है। वास्तविक समस्या तो अप्राणीवाचक शब्दों की है, अर्थात जो ना तो नर है और ना मादा। कुछ ऐसे वस्तु हैं जो ना तो नर है ना तो मादा, यानी ना तो स्त्री है ना तो पुरुष, ठीक है। जैसे हो गया कुर्सी, कुर्सी का कोई कुर्सी, ठीक है। मेज, आकाश, चित्र, छाता, ये ना तो स्त्रीलिंग रूप में आता है ना ही तो पुल्लिंग रूप में आता है, ठीक है। इसको ना तो हम लोग स्त्रीलिंग रूप में लिख सकते हैं ना ही पुल्लिंग रूप में लिख सकते हैं। जैसे कुर्सी गिर गई, कुर्सी का कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। हम लोग गिर गई, जो गिर गई है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे हो गया आकाश सुंदर है या आकाश नीला है, ये नीला का, नीला से पता चल रहा है नीला है, ठीक है। चित्र बहुत अच्छा है, चित्र बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये क्या है? पुल्लिंग होगा, ठीक है। ये इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं ये ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है। कुर्सी, मेज, आकाश, चित्र, छाता, ठीक है। ये ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, अब हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। ये धातुओं के नाम, धातुओं के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे तेल, घी, पेट्रोल, रक्त, डीजल, पानी, ये क्या है? हमेशा पुल्लिंग ही रहता है, ठीक है। इसको हम लोग जब भी द्रव्य पदार्थ रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे कि वो पुल्लिंग है, ठीक है। समुद्रों के नाम, समुद्र के नाम अगर आएगा तो वो क्या रहेगा? पुल्लिंग। अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, ज्वार, ये सब क्या आता है? जो भी जितने भी अनाज है सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। विशिष्ट स्थानों के नाम, जो विशिष्ट स्थान जैसे हो गया विद्यालय, भोजनालय, सचिवालय, ये सब क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। शरीर के अंगों के नाम, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं ये क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, ओके। वृक्षों के नाम, वृक्ष जितने भी हैं वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, ठीक है। महीनों के नाम, जितने भी 12 महीने हैं वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। पर्वतों के नाम, पर्वत के नाम हमेशा क्या रहेगा? पुल्लिंग। रत्नों के नाम, ग्रहों के नाम, जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आय, आर, अस, न, तो, त्र, न, पन आदि प्रत्यय लगे हो वे अधिकांश पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के आगे अ, आ,
आय आर अस न त्र तव न पन ये सब लगा रहता है, वो क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, जैसे अ से बने शब्द जैसे हो गया जग, ये क्या हुआ, ग ग ज ग ग को जब हम लोग उच्चारण कर रहे तो अ आ रहा है लास्ट में। ठीक है, उसके अंत में क्या आ रहा है, अ, ये क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। जैसे हो गया दास, दास स आ रहा है तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग, दासी। जहाँ ई आ गया वो हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों का के पहचान, मतलब स्त्रीलिंग शब्द की पहचान हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला ई, बड़ी, या, आहट, आवत, ता, आई आदि से अंत होने वाले शब्द। जिस शब्द के अंत में बड़ी ई, इया, आहट, आवत, ता, आई लगा रहता है वो हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग में क्या रहता है, अ, आ, ये सब लगा रहता है। स्त्रीलिंग में बड़ी ई, इया, आहट, आवत, ता, आई लगा रहता है। ठीक है, जैसे हो गया सोनी, नी, नी आने आ रहा है, बड़ी, बुढ़िया, क्या आ रहा है, इया, बुढ़िया, इया आ रहा है, ये हो गया स्त्रीलिंग। जैसे हो गया थकावट, आवट, ठीक है, आवट आ रहा है, ये स्त्रीलिंग। मानवता, तो इसमें क्या आया, ता आया। ठीक है, दूसरा नंबर भाषाओं के नाम। भाषा के जितने भी नाम हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नदियों के नाम, पर्वत के नाम पुल्लिंग है लेकिन नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। ठीक है, मसालों के नाम, मसालों में जितने भी लौंग, दाल, इलायची, हल्दी, मिर्च जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंग है जैसे आँख, नाक, पलक, कमर, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और पुल्लिंग में शरीर के अंगों में क्या क्या आते हैं, सिर, पैर, हाथ, कान, पेट, गला, ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन आँख, नाक, पलक, कमर ये सब क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तिथियों के नाम जैसे हो गया प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पूर्णिमा, ये क्या होते हैं, तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम, लिपि में जैसे हो गया देवनागरी, रोमन, फारसी, ये सब क्या हुआ, उर्दू, ये गुरुमुखी, ये सब क्या हुआ, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। हथियारों के नाम, ठीक है, हथियार जितने भी होते हैं, तोप, गोली, बंदूक, सब, तलवार, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के इक्रांत संज्ञाएं, संस्कृत में जो इक्रांत संज्ञाएं होते हैं जैसे शक्ति, हानि, नीति, मति, रिथि, तिथि, ये क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पढ़ेंगे। जो भी मैं पढ़ाई हूँ इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ओके, बाय।